नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। बिना किसी देरी के साथ यूपी टेट की ईवीएस की फटाफट 30 सवालों की क्लास, जो हमारी आज की क्लास 7वीं क्लास है यानी 7th क्लास है, उसको हम लोग शुरू करते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो सीधी सी बात है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में अगर आप देखोगे तो प्राथमिक क्या किस में पाए जाते हैं? प्राथमिक उत्पादक नहीं, उपभोक्ता में होते हैं। आपके किस में होते हैं? देखिए, दोनों आपका सेम है, प्राथमिक उत्पादक नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता में पाए जाते हैं, जो हमारे शाकाहारी होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, तो प्राकृतिक के कौन है? सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु, सभी हो जाएंगे। अगला सवाल, 1932 यानी 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और ब्लैंक के बीच एक समझौता था। तो किसके बीच समझौता था? बी आर अम्बेडकर के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कई सवाल बन रहे हैं। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ। या पूछेगा आपसे पूना पैक्ट ब्लैंक और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ, तो महात्मा गांधी के बीच हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? तो 1932 में हुआ। ठीक। रिक्टर पैमाने से ब्लैंक की तीव्रता नापी जाती है, तो भूकंप की नापते हैं रिक्टर स्केल से। नीली क्रांति संबंधित है। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। तो ये है मत्स्य उत्पादन से। आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। श्वेत क्रांति, श्वेत यानी सफेद, सफेद क्या होता है? दूध, तो दूध से हो जाएगा। अगर नीली क्रांति की बात करेगा तो मत्स्य यानी मछली पालन से। अगर बोलेगा पोमोलॉजी, ठीक है, तो कुछ और जैसे होते हैं पोमोलॉजी, तो फल का उत्पादन से यानी फल के उत्पादन से होता है पोमोलॉजी। फ्लोरिकल्चर, वो फूल या पुष्प का उत्पादन होता है, पुष्प या फूल का उत्पादन से होता है। उसके बाद आपका एक इंद्रधनुष क्रांति हुई थी, जो सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप था। एक हरित क्रांति, आपको पता ही है, खाद वगैरह उत्पादन के लिए होती है। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित हैं, तो कौन कौन से सम्मिलित हैं? भारतीय प्रायद्वीप में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, बी वाला। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 21 अक्टूबर 1943 यानी 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी आपकी। 1943 में निम्नलिखित में से किस जिले में सामान्यतः सरकार की स्थापना हुई थी? तो किसकी हुई थी? आपकी सतारा की, सातारा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, उसी में ये सतारा, जो महाराष्ट्र पाया जाता है आपका। गैसीय अपशिष्ट हैं, सब्जी और फलों के छिलके, घरों की नालियों की गंदा पानी, खेत, लकड़ी, कोयला, जलने वाला धुआं। कणिकीय प्रदूषण, कौन सा प्रदूषण? कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किसी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? ग्रेविटी, स्टील, वेपर, नहीं, इसका नहीं होता है आपका। साइक्लोन नहीं, फैब्रिक, ये सभी का हो जाएगा, एक साथ सभी का होगा। ठीक है, सभी का होगा। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो मोम, ग्रीस, कोयला या डीजल, क्या प्राप्त नहीं होता? तो कोयला प्राप्त आपका नहीं होता है। डचिंगम, डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, तो राष्ट्रीय उद्यान डचिंगम कहाँ पर है आपका? जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, जे एंड के में है। जे एंड के यानी जम्मू एंड कश्मीर में है। डचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एक तो जिले में स्थित है। पहला सवाल तो ये हो गया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1981 में हुई थी। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है, इस ये एक प्रकार का एक हंगुल मृग होता है, यानी हंगुल मृग, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, डचिंगम। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपका हुआ था 1986 में, 1986 में। भारत में जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो कब लागू हुआ? 1986 में। वर्षा के होने से विभिन्न निम्न में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो आपकी वाष्पीकरण एवं संघनन दोनों की होती है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन। ठीक है,
देव दीपावली नामक त्योहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है? तो वाराणसी मनाया जाता है देव दीपक। ठीक, देव दीपक नामक त्योहार जो है वाराणसी में मनाया जाता है। यह एक प्रकार का रोशनी का त्योहार है। यह त्योहार हिंदू कैलेंडर में कार्तिक मास की पूर्णिमा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो ये आपका ह्यूमस उपलब्ध कराना। ठीक है, ह्यूमस उपलब्ध कराना ये होता है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? सौर सेल तो किसमें बदलता है? रासायनिक नहीं। नेक्स्ट पेज में आपका बाकी का पार्ट है। हाँ, सौर सेल क्या प्रकाश ऊर्जा या चुंबकीय ऊर्जा? तो किसमें आपका आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा प्रकाश ऊर्जा में। नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? कौन सा कर लगाया जा सकता है पूछा है। तो मनोरंजन, लगभग तो, अच्छा नगर निगम की बात कर रहा है, मनोरंजन कर। ठीक है, ये लगाया जा सकता है। अब देखिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें, आपको डाउट अगर हो कि नगर निगम जो हमारा होता है वो सर्वोच्च शहरी स्थानीय व्यवस्था में आता है। ये प्राय 10 लाख से अधिक लगभग जनसंख्या वाले शहर में नगर निगम बनता है। हर नगर निगम का एक अध्यक्ष भी होता है जिसे मेयर या महापौर बोलते हैं। ठीक, नगर निगम शहर में जो हमारे निजी मकान होते हैं, जमीन होता है, उस पर गृह कर लगाता है। ठीक, नगर निगम चुंगी कर भी लगा सकता है, या इन करों के अलावा किसी भी मनोरंजन पर टैक्स लगा सकता है, फिल्म प्रदर्शनी पर लगा सकता है। तो एक प्रकार से नगर निगम हमारा सब पे ही लगा सकता है। तो इसका आंसर मनोरंजन ना होकर के क्या हो जाएगा? जब मुझे लगा था, जब पहले भी सवाल आया है तो सभी आ जाएगा। नगर निगम सभी में लगा सकता है। ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1911 में की गई थी। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट जो थे जॉर्ज पंचम व महारानी मैरी जो थी, ठीक है, उनके स्वागत में 1911 में, ठीक है, दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इनके द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी जो होती है उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। ठीक, कब? दिल्ली 1 अप्रैल 1912 को राजधानी बन गई। राजधानी कब बनी थी दिल्ली? 1 अप्रैल 2000 सॉरी 1 अप्रैल 1912 को बनी थी। बाकी अगर ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? 1911 में। स्थानांतरित 1911, बाकी बनी कब दिल्ली? 1 अप्रैल 1912 को राजधानी बनी। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है तो किससे मापी जाती है? डॉप्सन इकाई से। संविधान सभा में कब राष्ट्रीय ज्ञान को अपनाया? संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया? तो कब अपनाया था आपका? 24 जनवरी 1950 में। संविधान सभा में अगर आपको बताएं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। बाकी राष्ट्रीय गान हमारा किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था, जिसको हम लोग 52 सेकंड या 50 सेकंड में गाना होता है। ठीक है, 52 सेकंड इसका होता है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है तो आपका वनों की कटाई, शिकार सभी आ जाएंगे। बहुउद्देशीय बांधों में भारत में का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ठीक है, बहुउद्देशीय जो बांध है उनमें भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है आपका? तो आपका हीराकुंड माना जाता है, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल आपका आता है, सन 1992 में पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये आपको कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था ये? 1900, जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, स्टॉकहोम सम्मेलन अलग हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। ठीक है, 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। बाकी 1992 में क्या, रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वहां पे। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? तो भाई किस पर ध्यान देना? बच्चों का दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण के घटक है? घटक है की बात कर रहा है तो सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक सभी हो जाएंगे। भारत का संविधान दिवस को ब्लैंक को आता है। संविधान दिवस की बात कर रहा है तो 26 नवंबर को आता है। ठीक, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है।
बाकी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया गया था। उसी के आगे चला कर के 26 जनवरी को 1950 में लागू किया गया था। इसीलिए 26 जो हमारा संविधान दिवस है वो कब मनाते हैं? 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2007 में हुआ था। ये भारत की बात कर रहा है। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें लगभग बताया गया था कि जो न्यूनतम आयु लड़की की है वो 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए। हमारी क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।